नमस्कार, राम राम। सभी भाइयों का स्वागत है। समस्याएं हर किसी के पास होती हैं, समाधान किसी किसी के पास होता है। हमारे पास आपकी हर एक समस्या का हल है। अगर आपकी समस्या विदेश जाने से जुड़ी है, हम लीगल माइग्रेशन को प्रमोट करते हैं। अगर आप वीजा लेके एक नंबर के तरीके से अमेरिका जाना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आप किसी डंकी रूट से, किसी नकली तरीके से अमेरिका पहुंचने चाहते हैं तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। दुनिया में सबसे आसान वीजा अमेरिका का है। पिछले साल अमेरिका एम्बेसी ने 14 लाख भारतीयों को वीजे दिए हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा वीजा भारत में दिया जाता है अमेरिका द्वारा। इन चीजों का आपको समझना है। आज बहुत नुकसान हुआ है लोगों का जो डिपोर्ट हो रहे हैं। एक पैसे का नुकसान हुआ, ऊपर से बेइज्जती अलग से हुई। अब दोबारा ये लोग जिंदगी में कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। मेरी विनती है उन लोगों से जो अमेरिका में जाके पढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, आप लीगल रूट से जाइए। जितने भी अमेरिका के अंदर सिटीजन लोग हैं, सब लोगों ने लीगल एंट्री ली थी। 5000 यूनिवर्सिटियां, कॉलेज हैं अमेरिका में। दुनिया की बेस्ट एजुकेशन दी जाती है वहां पे। आज उस कंट्री के राष्ट्रपति ने क्लियर कट अनाउंस कर दिया कि नेशनल इमरजेंसी है वहां पर। जो लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं उनके लिए सेनाओं को, फौजों को लगा दिया गया है बॉर्डर पे। आप समझ सकते हैं फौज को बॉर्डर पे क्यों लगाया जाता है। अब अगर आपने बॉर्डर क्रॉस किया, वो मार देंगे आपको। अपनी जान से हाथ मत धोइए। अरेस्ट करके लोगों को वहां से वापस भेजा गया है। जो लोग वापस आए हैं, हथकड़ियों में आए हैं। समझिए गुनाह करा था उन लोगों ने, बॉर्डर क्रॉस करा था इलीगल तरीके से। यदि आप भी एक भारतीय हैं, आपके देश का रुतबा बहुत ऊपर है दुनिया में। अपने देश का नाम खराब मत करिए। आज देश पे बात आ रही है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है आप। आपके मुल्क के लोगों को अमेरिका में सिर पे बिठाया जाता है। आज नाक कटा दी इन लोगों ने जो नकली तरीके से बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। सुंदर पिचई गूगल को हेड करते हैं। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट को हेड करते हैं। ऐसे हजारों लाखों लोग हैं वहां पर जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। सुंदर पिचई पढ़ने गए थे अमेरिका में। आपको समझना है लीगल माइग्रेशन। सिर पीट रही है पूरी दुनिया कि भैया जरूर आओ यार, कम से कम ये तो बताओ तुम हो कौन। बहुत सारे लोग चिंतित हैं। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं हुआ क्या, कैसे हुआ। साधारण तरीके से समझाऊंगा, हर किसी को समझ लगेगा। आपका घर, आपके घर के अंदर कोई अनजाना व्यक्ति जिसे आपकी भाषा नहीं आती, वो गलत तरीके से दीवार फांद के आपके घर में घुस के आपके बेडरूम में बैठ जाए, आके आपके बच्चों के कमरे में बैठ जाए,
आपकी रसोई में बैठ जाए, आप क्या करोगे ऐसे इंसान का? पूजा करोगे उसकी, उसका वेलकम करोगे? जो आप अपने घर में घुसने वाले आदमी के साथ सलूक करोगे, वो सलूक अमेरिका ने किया है। मेरी बातें कड़वी लगेंगी बहुत सारे लोगों को। अगर आपके घर पे रोटी नहीं है खाने के लिए, आपको हक नहीं है किसी की रोटी छीनने का। आज बहुत सारे लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमें तो जंट ने भेज दिया। आप लोगों को किसी ट्रैवल एजेंट ने नहीं भेजा, आपको उन लोगों ने भेजा जो मानव तस्करी का काम करते हैं। आप लोगों ने लालच में उन लोगों को संपर्क किया जिन्होंने आपको वादा किया कि हम आपको भेज देंगे। वो ट्रैवल एजेंट्स नहीं हैं। सबको समझना है, जैसे ड्रग्स की स्मगलिंग होती है, जैसे नशा बेचा जाता है, ऐसे ही मानव तस्करी भी होती है। इट इज द मैटर ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये भारत सरकार का मैटर है। उन्होंने डिसाइड करना है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है कि किसने भेजा, क्यों भेजा। जिसने गलत तरीके से भेजा, 50 लाख में भेजा, 60 लाख में भेजा, वो जिम्मेदार, जो आदमी ने आपको वचन दिया है वो जिम्मेदार है उस चीज का। एक ट्रैवल एजेंट कम्युनिटी आपको जिम्मेदार नहीं है आपके बच्चों को गलत तरीके से भेजने की। जब किसी को अमेरिकन एम्बेसी से वीजा नहीं मिला, पाया गया कि आप योग्य नहीं हैं, फिर आप बॉर्डर क्रॉस करके घुसेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग घुसते रहे हैं, आपके घर में भी बहुत सारे लोग घुस जाते होंगे। जब आपके घर के सदस्य शक्तिशाली हो जाते हैं, फिर वो नाजायज नहीं सहते। आज अमेरिका की कमान डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है, जो एक नेता नहीं है। आपको समझना है, ही इज नॉट ए पॉलिटिशियन, ही इज ए बिजनेसमैन। व्यापारी हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं डोनाल्ड ट्रंप। उनके साथ जो लोग मंत्री बने हैं वो बिजनेस कम्युनिटी से आते हैं। इलन मस्क है उनके साथ, जेफ बेजोस है उनके साथ, सुंदर पिचई थे उनके साथ जब उन्होंने राष्ट्रपति की शपथ ली। आपको समझना है, वो इसको कॉरपोरेट की तरह चलाना चाहते हैं। किसी भी तरह का अवैध काम वो नहीं करने देंगे आपको। ये उनकी साख पे बनाई है। मास डेपोटेशन वर्ड यूज किया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। वो मास डेपोटेशन के वर्ड से जीत के आए हैं। उनको सपोर्ट उनके अवाम की है। मेरी बातें शायद लोगों को कड़वी लगे। जैसे भी हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे मुखिया हैं, किसी को पसंद है किसी को नहीं है। जो तुम्हारा बाप होता है ना, उसके हाथ में जिम्मेदारी होती है तुम्हारी। आज अमेरिका का बाप डोनाल्ड ट्रंप है। वहां के लोगों ने उनको जिताया है, उन्होंने वादे किए हैं, वो वादे पूरे कर रहे हैं, पहले दिन से कर रहे हैं। वो जिम्मेदार अमेरिकन सिटीजन को है। वो जो भी डिसीजन लेंगे अमेरिकन नागरिक के हक में लेंगे, आपके हक में नहीं लेंगे। व्यवस्था आपकी खराब है, मेहनत आप नहीं करना चाहते, नालायक आप हैं। आपसे इंग्लिश नहीं बोली जाती, आपसे इंटरव्यू क्लियर नहीं हुई, आपको वीजा नहीं मिला,
15,000 में वीजा मिलता है अमेरिका का। मात्र 15,000 फीस है अमेरिका एम्बेसी की। तुमने 50 लाख रुपया दिया कैसे? किस बिना पे 50 लाख रुपया दे दिया? ये कोई खेल हो रहा है? आपने अवैध रूप से अमेरिका जाने के लिए 50 लाख रुपया दिया। 15,000 वाले काम का आपने 50 लाख रुपया दिया। आपने अपनी मर्जी से दिया, आपके साथ बुरा हुआ। आज 150 करोड़ लोगों का देश सहानुभूति दे रहा है उन लोगों को जो नकली रूप से गए, पकड़े गए, वापस आ गए। हम सब लोग उनके साथ है यार। गलती होती है इंसान से, तुमसे भी हुई है, मानो ना। इसको हक क्यों समझ रहे हो अपना? इट इज नॉट द राइट वे। देशवासियों का नाम खराब होता। इन लोगों की वजह से आज 150 करोड़ लोग बदनाम होंगे। पूरी दुनिया देख रही है क्या हो रहा है। दुनिया के अंदर बेइज्जत हो रहे हैं हम। चंद लोगों की वजह से देश का नाम खराब हो रहा है। समझिए, सहानुभूति दीजिए उन लोगों को जो उनका नुकसान हुआ है। मेरी विनती है सरकार से कि पैसा उनसे डंकरों ने लिया है, एजेंटों ने लिया है, उनके पैसे वापस दिलाए जाएं। वो 6-6 महीने जंगलों में रह के आए हैं, उनको हर्जाना दिया जाए। देश उनके साथ है, देश मदद कर सकता है इन 100 लोगों की। उनको सरकारी नौकरियां दे दो, उनको पेट्रोल पंप लाट कर दो, उनको जीने के लिए जो चाहिए मांगते हैं दे दो उनको यार। हक मत समझो कि तुम अवैध रूप से जा रहे थे, अब तुम्हारा स्वागत नहीं होगा। आप देशवासी हो, सारा देश आपके साथ है, पर हक नहीं था। यू कैन नॉट, आप एंटर नहीं कर सकते वहां पे। वो एक मित्र देश है हमारा। आज दुनिया में बेइज्जती हो रही है आपकी। चंद लोगों के फायदे के लिए पूरा देश भुगतेगा आज। लीगल माइग्रेशन 15,000 में होती है। B1 B2 वीजा 10 साल का देते हैं आपको। हर मुल्क को 10 साल का वीजा नहीं मिलता, पाकिस्तान वालों को 5 साल का मिलता है। बहुत सारी कंट्रीज है जहां पे 6 महीने का भी देते हैं। ये आपकी इज्जत है कि आपको 10 साल का वीजा मिलता है और किसी मुल्क को नहीं मिलता। इट इज ऑनर फॉर यू। बहुत प्यार करते हैं अमेरिकन लोग आपको। बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं हमारे, बहुत मेहनती लोग हैं। आज आईटी इंडस्ट्री दुनिया में उठा के रखी उन लोगों ने। बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं गलत हुआ यार। जो लोग वापस आए वो ढंग से इंग्लिश बोल रहा है, कोई किसी से इंग्लिश बोली जा रही है। कोई डॉक्टर वापस आया, कोई इंजीनियर आया, कोई साइंटिस्ट आया। अनपढ़ लोग वापस आए हैं। दुख है, मुझे भी दुख है यार। पंजाबी लोग हैं उसके अंदर 30-35 जानकार हैं, कहीं ना कहीं वो लोग मुझे जानते हैं। सबकी सहानुभूति है उनके साथ। अगर कोई आपका नाम खराब करेगा, आप वो चीज कितनी देर टॉलरेट कर लोगे? हम 17 साल से वीजे का काम कर रहे हैं, हमें आज तक किसी ने अप्रिशिएट नहीं करा। जब वीजा लग जाता है ना, वो आदमी कहता हो मेरी मेहनत थी, मैंने इंटरव्यू दी, मुझे वीजा मिला। जब तुम्हें वीजा मिलता है फिर रिफ्यूज भी यार तुम्हारा ही होता है, हमारा थोड़ी रिफ्यूज होता है। आज लांछन लग रहे हैं, एजेंट ने गलत कर दिया। वो एजेंट नहीं है जिसे आप एजेंट बोल रहे हैं, वो एक मानव तस्करी के सरगना के ग्रोह होंगे। वो सरकार ने देखना है क्या कानूनी कार्रवाई होगी उसके ऊपर। आप अपना पक्ष दीजिए। आज सारे देश के लोग मीडिया की बात सुन रहे हैं। मीडिया क्या दिखा रहा है? हथकड़ियां दिखा रहा है। ऑपोजिशन क्या दिखा रही है? हथकड़ियां दिखा रही है।
मुझे बताइए इसके अंदर क्या एक साधारण आदमी जिम्मेदार है? क्या हक है हमारा बॉर्डर क्रॉस करने का? फिर सारा देश ही चलते हैं यार, सारा देश सुबह बॉर्डर क्रॉस करना शुरू कर देते। गलत को गलत बोलना पड़ेगा। वो सीधे तरीके से आपको 14 लाख लोगों को वीजा दिया पिछले साल उन्होंने। 14 लाख कम नहीं होते। जो 14 लाख को वीजा दे सकते हैं, इन 100 लोगों को भी दे सकते थे, रख सकते थे इनको वापस, बट ये कोई तरीका नहीं है। आपने अपने घर के अंदर किसको बिठाना है ये आप तय करेंगे। कोई जबरन आपके घर पे घुसेगा, आप अलाउ नहीं करेंगे, ये आपको समझना है। बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रतिक्रिया रखते हैं। हर किसी को तसल्ली नहीं कराई जा सकती, क्योंकि लोग इसमें जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी आदमी खुद की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो लोग वापस आए इसमें जिम्मेदार हर एक भारतीय है। हर एक भारतवासी भी जिम्मेदारी ले सकता है कि यार हम लोगों ने ऐसा माहौल नहीं बनाया कि हमारे लोग बाहर गए। हमारी कंट्रीब्यूशन क्या है देश के लिए? तुम्हारे घर में कूड़ा करकट होता है, तुम उसकी सफाई करते हो ना। अपने घर के लिए पैसे कमा के लाते हो ना, अपनी जरूरतें पूरी करते हो। ऐसे ही देश चलता है। देश के ऊपर ऑलरेडी बहुत भार है, समय लगता है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम आगे। कारोबार बढ़ रहे हैं, लोगों की आमदनी बढ़ रही है, समय लगेगा। एक दिन में लाख रुपया नहीं कमा पाओगे। अब साधारण बंदा भी 2-2.5 लाख रुपए अमेरिका जाके कमा लेता है। उसी लिए हर आदमी बॉर्डर क्रॉस करने पे लगा। कनाडा में 20,000 लोग लापता हो गए पिछले साल, चर्चा ही नहीं हुई। कनेडियन गवर्नमेंट ने डाटा दिया कि पिछले साल जो लोग पढ़ने आए उसमें से 20,000 भारतीय लापता हैं। ओ भाई साहब, 20 बंदे लापता हो जाएं, पार्लियामेंट में शोर मच जाता है। 20,000 लोग कनाडा में लापता हो गए, कोई शोर ही नहीं मचा। कहां गए? पढ़ने गए थे कनाडा, अब कहां है? क्या सब लोग अमेरिका में हैं? हो सकता है। एक डेटा बताता है 7,25,000 लोगों ने साइलम अप्लाई करी हुई है। 7,25,000 भारतीय शरणार्थी के तौर पे अमेरिका में रह रहे हैं। या वो 7,25,000 गलत है, या ये 150 करोड़ की आबादी भी गलत है। फिर सारे अमेरिका चलते हैं सुबह, यार हम पीछे क्यों रहे? जब अनपढ़ लोग डंकी रूट से बाहर जाते हैं तो पढ़े लिखे आदमी के ऊपर क्या बीतेगी यार? एक डॉक्टर साहब, एक इंजीनियर, एक साइंटिस्ट की उतनी पगार नहीं होती जितने एक अनपढ़ आदमी ट्रक चला के ले लेता। क्या किया उसने? उसने नियम तोड़े, उसने कायदा कानून तोड़ा, बॉर्डर क्रॉस करा, चला गया अमेरिका के अंदर। उसको किसी से क्या लेना देना? भाड़ में जाए देश उसके लिए, उसने तो वापस ही नहीं आना कभी। उसने तो जाके बोल दिया हमें भारत से खतरा है। खतरा किससे है ये तो बताइए। इस वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहता हूं, यार मत जाओ इलीगल तरीके से मत जाओ। तुम अपने लिए सारे रास्ते बंद कर दोगे। आज सारा देश पिछले 2 दिन से यही देख रहा है, यही चर्चा हो रही है कि जहाज पंजाब में क्यों उतरा, गुजरात में क्यों नहीं उतरा। कहीं भी उतरा यार, उससे क्या फर्क पड़ता है? लोग तो वैध थे ना, हमारे ही लोग थे ना। हम सब मिलके कोई ऐसी व्यवस्था बनाएं, जो लोग वापस आए हैं उनको समझाएं, उनको रोजगार सिखाएं, उनको ट्रेनिंग दें, उनको कारोबार करने में मदद दें। मेरी विनती है सरकार से, ऐसे लोगों को लोन दे दीजिए, उनको कारोबार खिला दीजिए।
उनके स्कूलों यूनिवर्सिटियों में दाखिले फ्री करा दीजिए, उनको रोजगार के लायक कर दीजिए, तो जो उनका नुकसान हुआ किसी तरीके से वो पूरा कर पाए और आगे से गलत तरीके से बाहर जाने वाले लोगों को रोकें। मुहिम चलाएं देश के अंदर कि लीगल रूट से बाहर जाएं, जिससे देश का नाम बड़ा हो। मैंने कोशिश करी है कि लोगों को समझाऊं, पता नहीं मेरी बात समझ लगेगी नहीं लगेगी। अच्छा लगेगा जरूर कमेंट में बताइएगा। बाकी खिलाफ तो बहुत सारे लोग होते हैं आपके, हर कोई पसंद भी नहीं करता मुझे, क्योंकि जब तक हम जिंदा रहते हैं हमारी निंदा होनी होनी है। बाकी तारीफ तो जब मर जाएंगे सब करेंगे। इसलिए कोशिश है कि लोगों को सही सलाह दूं ताकि जो लीगल तरीके से बाहर जाया जाए। मेरा नाम विनय हरी है, चंडीगढ़, जलंधर, मोहाली में हमारा कार्यालय है। हम लीगल माइग्रेशन में डील करते हैं। किसी को पढ़ने के लिए जाना है, घूमने के लिए जाना है, हम आपको सलाह दे सकते हैं, गारंटी नहीं दे सकते। जिसको हमारी सेवा चाहिए, स्क्रीन के आगे हमारा नंबर लिखा हुआ है, हमें फोन करके दफ्तर में आके मिल सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, मेरा भारत महान। वंदे मातरम। जय हिंद।